गिरफ्तार नहीं, काउंटर होना चाहिए, न मार देना चाहिए गोली वैसा अपराधी को। पूरा सर्किल अनाथ हो गया, पूरा पेठिया बाजार अनाथ हो गया। बिहान से देखिएगा कोई नहीं रहेगा, सब रंगबाजी नहीं लेगा तो कहिएगा। बात हम लोग एकदम आमने सामने फेस टू फेस हम कैसे बात कर रहे हैं, बस इसी तरह अचानक आवाज़ हुआ, पहला आवाज़ हुआ तो लोग समझ नहीं पाया, हम भी नहीं समझ पाए। दूसरा आवाज़ हुआ, किसको मारा गया पहले? वही रहिए को रंजी। में थे वो? यहाँ तो हम सिंगले में देखें, बाकी साइड हाँ, बाकी सिंगल साइड में होगा वो नहीं पता, लेकिन पीछे से भी बगल में खड़े। ना गोरख है, वो तो खा कर जा रहा था घर पे, वो बेमतलब में चला गया। दानापुर के पेठिया बाजार में हमारी मौजूदगी है और विगत कुछ दिनों पूर्व रंजीत राय की हत्या अपराधियों ने इसी चौराहे पर कर दी थी। घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी भी पटना पुलिस के हाथ खाली है और कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। लगातार कई दिनों तक दुकानें बंद रहीं और यहाँ के दुकानदारों का ये कहना था कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो। लगातार पुलिस के तरफ से ये दम भरा जा रहा है कि अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। और देखिए कि कल उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। कुछ दुकानदार हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह के रंजीत राय व्यक्ति थे और अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्या घटना हुई थी उस दिन। आपका नाम क्या हुआ? सुनील जी। आप ही? जी, मेरा नाम सुनील कुमार है। जी, कैसे व्यक्ति थे रंजीत राय और क्या उस दिन हुआ था? हम जिस तो प्रकार उनको से जानकारी मिली, आप ही के साथ बात कर रहे हैं। जी सर, जैसे कि रंजीत जी कैसे थे, वो मेरे भाई की तरह थे। आज तक तो उनसे हमको कभी किसी तरह का कोई नहीं, हर घर पर पारिवारिक मैटर हर मामले में हमारे संग थे। शादी ब्याह आना जाना हर चीज़ में मेरे संग थे। उस दिन अचानक हम वहाँ खाकर आ रहे थे, खाना खाकर। श्राद्ध कर्म का कार्यक्रम था। हाँ, श्राद्ध कर्म का कार्यक्रम था, वहाँ पर हम खाकर आ रहे थे। आने के दौरान हुआ कि हम गए हाथ धोने घर में, घर धोने के आए बाहर आए, वो गाड़ी से उतर के यहाँ पर आए हैं। अचानक बाइक से थे? नहीं, स्कॉर्पियो से। तो अचानक सामने सामने भेंट हो गया, तो राम सलाम होने था। तो आप ही से बात ही कर रहे थे? हम थे, उनका ड्राइवर था, ये सब था। बात करते करते वही बताने लगे कि हम एडवोकेट बन गए हैं, कल से ज्वाइनिंग लिए हैं। हाँ, LLB कम के लिए। ये कहाँ से बैग, जो बड़ा बधाई वाला बात है। तो हाँ, हम लॉ का पढ़ाई किए हुए थे। उसके बाद हुआ कि उनका गैस गोदाम है, उनका भारत गैस का कोई मीटिंग होना था। तो मीटिंग में हम गए हुए थे, हम वाइफ सब लेकर, बाल बच्चा को लेकर राजा बाजार सिनेपोलिस फिल्म सिनेमा देखने। और वहाँ पर सिनेमा देख कर निकले हैं तो वहाँ पर से मतलब बोला गया कि चलिए खाना खाने पार्टी हो रहा है। तो पार्टी में कहे कि हम अभी घर में बगल में बड़ा भोज है, हम वहाँ से आते हैं। वहाँ से आए यहाँ पर, यही बात हम लोग एकदम आमने सामने फेस टू फेस हम कैसे बात कर रहे हैं, बस इसी तरह अचानक आवाज़ हुआ, पहला आवाज़ हुआ तो लोग समझ नहीं पाया, हम भी नहीं समझ पाए। दूसरा आवाज़ हुआ, किसको मारा गया पहले? वही रहिए को रंजी। में थे वो? यहाँ तो हम सिंगले में देखें, बाकी साइड हाँ, बाकी सिंगल साइड में होगा वो नहीं पता, लेकिन पीछे से भी बगल में खड़े। ना गोरख है, वो तो खा कर जा रहा था घर पे, वो बेमतलब में चला गया। वो तो अकेले जो लड़का था वही गोली चलाने लगा था? हाँ हाँ, वही गोली चला रहा था। कितना उम्र होगा लगभग? श्योर तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन 20-25 के लगभग मान के चलिए। क्या पहने हुए था? जैकेट था, पूरा मुंह तोपा हुआ था। मुंह तोपे हुए? बस हथियार निकालता है, चलाने लगता है? आया पीछे से। पीछे से चला? हाँ, पीछे से, आगे से नहीं, पीछे से। उसके बाद भाग गया तुरंत? उसके बाद भागे हम। तीसरा गोली जब चला तो हम पीछे भागे। तीसरा गोली जब चला तो हम पीछे भागे। गोरख राय कहाँ थे उस समय? गोरख रहा तो खा कर गिरा था उधर। तो खाना खाने के बाद उसको लगता है कि घर से कॉल आया कि चूड़ा लेकर आओ। चूड़ा मांगा था, सब बगल का एक दुकानदार है, वहाँ से चूड़ा लिया और चूड़ा लेकर वो बाहर दौड़ के निकला। उसका आदत है ऐसे दौड़ के चलने का। तो उसको जो जा रहा था यहाँ से फायरिंग करके, उसको लगा कि हमको पकड़ने आ रहा है, उस पर मार दिया। अकेले ही गोली चलाने वाला था? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है आरोपियों की, क्या? यही समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा प्रशासन के रहते हुए इतना बड़ा कांड हो गया और अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। देखिए, सीधे तौर पे ये सुनील जी थे, जिनसे श्राद्ध क्रम के कार्यक्रम के दिन कहीं ना कहीं बात कर रहे थे और इतनी बड़ी वारदात जो है वो घट जाती है और इसको लेके अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कुछ और भी लोग हम यहाँ पे दुकानदार हैं, हम लोग के साथ हैं कि आखिर पटना पुलिस के हाथ खाली क्यों है? आप ही का दुकान है? तो हम जो समय दुकान पर भैया बंद था। आप ही का दुकान है? हाँ, बंद था दुकान। हम अभी तक रंजीत राय के मारने वालों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, पटना पुलिस का हाथ खाली है, क्या मांग करते हैं? मारने वाला को तो गिरफ्तार करना चाहिए और क्या बोले। गिरफ्तार होना चाहिए। हाँ, तो मिलनसार व्यक्ति थे। हाँ, बहुत मिलनसार व्यक्ति था।
चलिए, सीधे तौर पे दुकानदार हैं और उनको कहीं ना कहीं तकलीफ है। उनका सीधे तौर पे कहना है कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लगातार आरोपी की गिरफ्तारी तो होनी चाहिए। बोलिए ना तो। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, बात करते हैं। कहीं काउंटर होना चाहिए, गिरफ्तार नहीं काउंटर होना चाहिए। न मार देना चाहिए गोली वैसा अपराधी को जो दिन दहाड़े आकर मार दिया है। आज तो उनके बच्चे पे और पत्नी पे दुखों का बहुत है। सब हम लोग का पूरा सर्किल अनाथ हो गया, पूरा सर्किल अनाथ हो गया, पूरा पेठिया बाजार अनाथ हो गया। सबसे मिल के रहते थे, सबको मदद करते थे। रात के 12 बजे 2 बजे जब जरूरत पड़ता था सबके लिए खड़ा रहते थे। टोटल कोई दुकानदार से कोई रंगदारी नहीं मांग सकता था। क्रिमिनल नहीं थे, दबंग थे, किसी को लेने नहीं देते थे। आज वही रंगबाजी के चलते बेचारा के इथी कर दिया। बिहान से देखिएगा कोई नहीं रहेगा, सब रंगबाजी नहीं लेगा तो कहिएगा। मेन वजह यही है, कोई दुश्मनी नहीं था, किसी का आज तक इथी नहीं किया है। जब तक पूरा है ये सब चीज़ कभी नहीं चला, कभी नहीं। कोई दुकान से कोई 1 रुपया रंगदारी नहीं ले सकता था, यही चलते उसको मार दिया गया। पटना पुलिस अभी तक पटना पुलिस तो बेचारा कर रहा है, जितना करना हो तो कर ही रहा है। करेंगे पटना मांग करेंगे उसको, मांग करेंगे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, कठोर सजा दिला जाए, नहीं तो ऐसा अपराधी को मार दिया जाए, ताकि भविष्य में किसी परिवार के साथ ऐसा ना हो। ताकि भविष्य में ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। अपराधियों पर कठोर कार्रवाई आवाज नहीं निकल पा रहा, आवाज नहीं गला बैठा हुआ है। मांग करते ना कि आरोपियों हाँ, अपराधी का भी गिरफ्तारी होना चाहिए। तो बच्चा के सर से पिता का हाँ जी, अपराधी जो भी हो, जहाँ भी हो, प्रशासन से मांग हमारा कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इस केस का जल्दी से उद्भेदन किया जाए। बहुत दिन आक्रोश हो गया है। दुकान हम लोग बंद करेंगे, गिरफ्तार नहीं होगा फिर हम दुकान हम लोग बंद करेंगे। जितना व्यवसाय है फिर बंद करेंगे, जल्द से जल्द करने के लिए बोलिए। और बोलिए क्या कहिएगा भैया? कहेंगे ही कि सब हम लोग का बहुत मददगार आमदित है। दुकान दौरी सब दिलवाते हैं, वही हम लोग सब बढ़िया से रहते थे। अब तो कोई हम लोग का माए बाप नहीं, समझिए कि यहाँ रहे थे लगातार। हाँ, सब हम लोग चावल का दुकान है कोना पर, वही हमको दिलवाए हैं। दुकान दौरी सब अपना घर मकान सब समस्या में रहता था, किसी को खाने का भी दिक्कत है, व्यवसाय। हाँ, वो सब करते थे। तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग तमाम यहाँ की जो जनता है वो लगातार कह रहे हैं कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। और ये दुख की जो विपदा है, कहीं ना कहीं सब इससे परेशान है। क्या कहेंगे? परेशान तो पूरा दानापुर है, ऐसा बात नहीं है। उनका रहते भर में कोई ऐसी नहीं है कि किसी को जो भी आज व्यक्ति चला है उनके पास कोई मदद या ऐसे वैसे कोई नहीं, कुछ जो भी आता था उनको भरपूर मदद करते थे। ठीक है ना, चलिए, यही सब देखने बात वाली है। बात हर होगी चीज़ कि पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। और इस घटना के बाद कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा है, भय का माहौल है और दुकानदार कहीं ना कहीं भयभीत है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित यादव, दर्श न्यूज़, दानापुर।